दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय elearnmarket.com। जितने भी स्टूडेंट इग्नू में न्यू एडमिशन लेने वाले हैं या एडमिशन ले चुके हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए एज हेल्पलाइन चैनल और elearnmarket.com ने कोलैबोरेशन किया है और आप सभी स्टूडेंट को एडवांस एक्सेल का कोर्स विद सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। पेमेंट पेज पे एक कूपन कोड यूज करना होगा जो है AH100। जैसे ही आप लोग AH100 कूपन कोड को यूज करते हो तो आप लोग इस कोर्स में फ्री में एनरोल कर सकते हो और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद से आपको elearnmarket.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में ही आपको काम आ सकता है। तो आप लोग इस कोर्स में डेफिनेटली एनरोल करें। सभी चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जून 2021 टर्म एंड एग्जाम के डेट के बारे में, प्रमोशन के बारे में और एग्जाम के मोड के बारे में। देखो, हाल फिलहाल में जितने भी स्टूडेंट हैं इग्नू के, वो सबसे ज्यादा भी कंसर्न इसी चीज को लेकर है कि एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि उनको उसी के अकॉर्डिंगली अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा और उसी तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जाम होगा तो कब होगा। इससे पहले 6 मई को इग्नू की तरफ से एक नोटिस रिलीज कर दिया गया था कि 15 जून से जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाने वाला है उसको हम टिल फर्दर नोटिस पोस्टपोन कर रहे हैं। और सेम यही नोटिस को 17 जून को एक बार फिर से अपडेट किया गया कि एग्जाम को अभी पोस्टपोन किया गया। उसके बाद से कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई इग्नू की तरफ से। इससे पहले जो हेलो इग्नू प्रोग्राम कंडक्ट करवाया जा रहा था, जिसमें ऑफिशियल के तरफ से बयान आ रहे थे और इंटरनल इंफॉर्मेशन मिल रही थी, वो भी अभी बंद कर दिया गया है। और लास्ट जो हेलो इग्नू का प्रोग्राम कंडक्ट करवाया गया, जिसमें जनरल इंफॉर्मेशन एग्जाम को लेकर, डेट शीट को लेकर जो इंफॉर्मेशन दी गई थी, वो 6 जून को कंडक्ट करवाया गया और आज 29 जून हो गया। 23 दिन से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी कि आखिर यूनिवर्सिटी क्या सोच रहा है, उसका क्या विचार है कि एग्जाम कब होगा और किस मोड में होगा। ठीक है, लेकिन कल यानी कि 28 जून को 2 रीजनल सेंटर के डायरेक्टर फेसबुक लाइव पे सामने आए और उन्होंने एग्जाम के डेट को लेकर, एग्जाम के मोड को लेकर और प्रमोशन के लेकर कुछ बातें बताई, जिसको मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा। कल दिल्ली 1 रीजनल सेंटर के डायरेक्टर फेसबुक लाइव पे आए थे और उनसे स्टूडेंट की तरफ से यही पूछा गया ओपन बुक एग्जाम के बारे में और एग्जाम के डेट के बारे में, तो उसका आंसर दिया उन्होंने। और सेम वही चीज़ अभी भी ऑफिशियल मानने को तैयार ही नहीं है कि ओपन बुक एग्जाम अभी की सिचुएशन के हिसाब से सबसे अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन उन्होंने यही आंसर दिया कि ऑफलाइन एग्जाम ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। खैर, मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि उन्होंने क्या बोला। और साथ ही साथ कल वाराणसी रीजनल सेंटर के असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर भी फेसबुक लाइव पे सामने आए थे, जिसमें उनसे पूछा गया सेम कि एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जा सकता है और प्रमोशन दिया जा सकता है या नहीं, तो उसको लेकर भी उन्होंने आंसर दिया। तो पहले मैं दोनों का वीडियो क्लिप आप लोग को दिखा दे रहा हूं जहां पे उन्होंने जो भी बातें बताई है, उसके बाद से मैं आगे की फर्दर बात आप लोग को बताता हूं। तो पहले जो उन्होंने बात बोला दोनों डायरेक्टर ने, उनका बात सुन लीजिए आप लोग। कि ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो हमारे विद्यार्थियों की डिमांड भी है एक तरीके से कि इग्नू ओपन बुक एग्जाम क्यों नहीं करवा रही है। तो देखिए, थ्योरी एग्जाम्स तो ओपन बुक और ऑनलाइन माध्यमों से अभी उतना संभव नहीं है। आपके जो टर्म एंड एग्जामिनेशंस हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा जागरूक हैं और जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं वो ये जानते हैं कि जो जून 2020 परीक्षाएं थी, जो सितंबर अक्टूबर में हुई, वो भी ऑफलाइन मोड में हुई थी, स्टडी सेंटर्स पे हुई थी, एग्जाम सेंटर्स पे हुई थी। इसी प्रकार से जो दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जाम्स जो फरवरी मार्च में हुए थे, वो भी ऑफलाइन मोड में ही हुए थे। तो आप बिल्कुल अपनी पूरी तैयारी रखिए कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन मोड में ही होंगी आगे भी। और इसके बारे में जैसे ही हमारी डेट शीट वगैरह बनेगी, जैसे ही इसके बारे में यूनिवर्सिटी फाइनल डिसीजंस लेंगी, तो हमारे इग्नू हेडक्वार्टर की वेबसाइट पर भी ये सूचना आ जाएगी और हमारे रीजनल सेंटर दिल्ली 1 की वेबसाइट पे भी आ जाएगी और साथ के साथ ही हम इसको हमारे फेसबुक पेज पर भी अपलोड करेंगे। जून का एग्जाम कब होगा? हमने अभी अपने डिलीवरेशन में आपके प्रश्नों को संगठित किया है। आप किस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं, ये देखते हुए हम अपनी स्पीच को संगठित करते हैं और बनाते हैं। हमने अभी आपको बताया कि जुलाई की आखिरी सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह से आपको ये आपकी एग्जामिनेशन जो रीशेड्यूल्ड होने हैं वो हो सकते हैं, टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020। और ये बात अलग है कि यूनिवर्सिटी क्या पॉलिसी देती है, आपको प्रमोट करती कि नहीं करती, ये सिचुएशन बेस्ड है। अगर सरकार हमको इजाज़त देगी एग्ज़ाम तभी कराएंगे, और सरकार की इजाज़त नहीं होगी तो पिछले वर्ष की तरह प्रमोशन की पॉलिसी पे विश्वविद्यालय विचार कर सकता है।
लेकिन ये हमारे या किसी एक पर्सन या रीजनल सेंटर के बेसिस पे निर्णय नहीं होते, इसलिए आप सब लोग धैर्य रखें। आप लोग इग्नू के विद्यार्थी हैं, इग्नू के विद्यार्थी जो होते हैं वो संस्कार युक्त होते हैं, उनमें धैर्य होता है, वो समझदार होते हैं, सेल्फ पेस स्टडी के लिए आते हैं, कोई उदंडता का माहौल नहीं बनता है। सो आप लोग ने सुना दोनों रीजनल डायरेक्टर ने क्या बात बोला, अब उनके बातों को मैं डिस्कस करना चाहूंगा, आप लोग ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले वाराणसी रीजनल सेंटर के असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर ने जो बात बोला उसके बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसके बारे में उन्होंने क्या बताया कि जुलाई के एंड में इसके ऊपर डिसीजन लिया जा सकता है और अगस्त के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक से एग्जाम स्टार्ट किया जा सकता है। हालांकि कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने यही आशंका जताया और ये बात सही भी लग रहा है और चांसेस मुझे भी वही लग रहा है कि उसी टाइम पे ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। उसका वजह यह है कि मैंने भी कुछ ऑफिशियल से वर्बली फोन पे बात किया तो उनका भी यही कहना था कि जुलाई एंड तक डिसीजन लिया जा सकता है एग्जाम को लेकर और अगस्त के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। हालांकि किस मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा वो अभी नहीं बताया गया। ठीक है, तो ये बताने का मकसद मेरा ये था कि स्टूडेंट को कम से कम एक तो आइडिया हो, नहीं तो अभी स्टूडेंट पूरा क्लूलेस है कि एग्जाम आखिर कब कंडक्ट करवाया जाएगा, सितंबर में, अगस्त में, जुलाई में कब कंडक्ट करवाया जाएगा। तो एक आप लोग कम से कम आइडिया लेके चल सकते हो कि हाँ चलो 1 मंथ के बाद एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, सबसे ज्यादा चांसेस वही अभी लग रहा है। तो आप 1 मंथ के हिसाब से प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर देना। लेकिन एग्जाम के डेट के ऊपर फाइनल डिसीजन तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक यूजीसी की तरफ से गाइडलाइंस रिलीज ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए अनुमति ना दी जाए और यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कमेटी गठन किया गया है वो अपना रिपोर्ट जब तक पेश नहीं कर देती तब तक ये फाइनल डिसीजन नहीं लिया जाएगा कि एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर रीजनल डायरेक्टर की तरफ से जो बात बोली जा रही है वो यही है कि अगस्त के सेकेंड वीक तक एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है और जुलाई के एंड तक एग्जाम को लेकर फैसला सुनाया जा सकता है। जो दूसरा बात उन्होंने बोला प्रमोशन के बारे में कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने सारे स्टूडेंट का एग्जाम एक साथ कंडक्ट करवाने के लिए अगर अनुमति नहीं देती है तो प्रीवियस ईयर की तरह प्रमोशन के ऊपर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि इस बार प्रमोशन देना पॉसिबल इसलिए नहीं है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग चाहे तो ये वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि प्रमोशन जब भी दिया जाता है ना तो मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए एक थ्योरी बनाया जाता है कि किस तरीके से मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि इस ईयर में पॉसिबल नहीं लग रहा है। किसी भी वे में अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो सभी स्टूडेंट के लिए फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, फाइनल ईयर का स्टूडेंट का एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे लेकिन बाकी अदर स्टूडेंट का जो मार्क्स कैलकुलेशन का थ्योरी होगा वो फिट नहीं बैठ रहा है। अगर यूनिवर्सिटी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लाएगी तो पॉसिबल हो भी सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है प्रमोशन को लेकर। तो ये दो बातें उन्होंने खास कही इस लाइव सेशन में। एक तो एग्जाम के डेट को लेकर जो कि चांसेस लग रहा है कि हाँ उसी टाइम पे ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, तो आप लोग अभी के लिए एक टेंटेटिव वे में दिमाग में एक लेके चल सकते हैं कि हाँ अगस्त के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक से एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो उसी हिसाब से आप लोग अपना प्रिपरेशन रखना। और दूसरा जो प्रमोशन का बात उन्होंने बोला वो चांसेस कम लग रहा है। जो दूसरा रीजनल डायरेक्टर दिल्ली 1 रीजनल सेंटर के जो डायरेक्टर ने जो बात बोला उसको मैं सही से एक्सप्लेन करना चाहूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट टू डायरेक्टर सर। देखो उन्होंने बात क्या बोला कि ओपन बुक एग्जाम इसलिए नहीं कंडक्ट करवाया जा रहा है क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने इसका तर्क ये दिया कि जून 2020 का एग्जाम क्योंकि सितंबर में ऑफलाइन में कंडक्ट करवाया गया था और दिसंबर का एग्जाम फरवरी में ऑफलाइन में कंडक्ट करवाया गया था, इसलिए जून 2021 का एग्जाम भी ऑफलाइन में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन वो शायद भूल रहे हैं कि जून 2020 का एग्जाम जो कि सितंबर में कंडक्ट करवाया गया था वो सिर्फ 3 लाख स्टूडेंट का ही एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। ये वाइस चांसलर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को स्टेटमेंट दिया था कि सिर्फ 3 लाख स्टूडेंट ही एग्जाम में अपेयर होने के लिए एप्लीकेबल है, हालांकि उससे बहुत कम ही स्टूडेंट ने अपेयर किया था। ठीक है, तो 2 लाख स्टूडेंट का एग्जाम ऑफलाइन में कंडक्ट करवाया जा सकता है। साथ ही साथ दिसंबर का एग्जाम जो फरवरी में कंडक्ट करवाया गया था उसमें भी सभी स्टूडेंट एग्जाम में अपेयर नहीं हुए थे। आप लोग को भी बेहतर पता है कि सिर्फ 4 से 5 लाख स्टूडेंट ही अपेयर हुए थे क्योंकि आधा से ज्यादा स्टूडेंट को तो प्रमोशन ही दे दिया गया था दिसंबर में। ठीक है, लेकिन जून 2021 का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है इसमें तो प्रमोशन की भी बात नहीं है और सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट का भी एग्जाम की बात नहीं है, सभी स्टूडेंट का एग्जाम हो रहा है। तभी तो डिमांड किया जा रहा है ना, क्योंकि एक साथ 8 से 10 लाख स्टूडेंट अगर अपेयर होंगे तो जाहिर सी बात है कि संक्रमित होने का चांसेस है। इसीलिए तो सभी ने मिलकर ये डिमांड किया था, इग्नू स्टूडेंट वांट ओबी एग्जाम। ठीक है, और ये बात उन तक भी पहुंचा है, रीजनल डायरेक्टर भी ये बात बोल रहे हैं और इवन मैदानगढ़ी तक भी ये बात पहुंचा है। लेकिन वो लोग ये डिसीजन लेना नहीं चाहते, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि वो इसलिए नहीं कर रहे होंगे क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा, उनको हर एक चीज चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो इतने सारे यूनिवर्सिटी डिसीजन ले रहे हैं तो वो भी ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवा सकते थे। और हमने जितने भी स्टूडेंट ने ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए जो बोला था सारा वैलिड पॉइंट ही बोला था। ठीक है, कोई अलग सा पॉइंट बोला नहीं था। और ओपन बुक एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि फ्री में आप मार्क्स दे रहे हो। ओपन बुक एग्जाम भी उतना ही टफ होता है जिस तरीके से ऑफलाइन एग्जाम होता है, इवन समटाइम उससे भी ज्यादा टफ होता है। ठीक है, अगर वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते तो ओपन बुक एग्जाम एकदम पॉसिबल था। अगर ओपन बुक एग्जाम वो लोग करवाते तो इतना लेट इंतजार करने की भी जरूरत नहीं थी, वो जुलाई के एंड में ही एग्जाम कंडक्ट करवा सकते थे। लेकिन वो
अभी भी इसी बात पे ही अड़े हुए हैं कि ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाना अभी पॉसिबल नहीं है और एग्जाम होगा तो ऑफलाइन में ही होगा। लेकिन देखो इन सब के ऊपर अभी फैसला नहीं लिया गया, फाइनल फैसला ये तो रीजनल डायरेक्टर का स्टेटमेंट था दोनों, और अल्टीमेटली में जो डिसीजन होगा वो हेडक्वार्टर की तरफ से, जैसे मैंने बताया, जो कमेटी गठन किया गया और जो रजिस्ट्रार की तरफ साथ जो मीटिंग होता है एकेडमिक काउंसिल का, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया जाएगा। तो अभी भी उम्मीद नहीं हारना है कि हाँ ओपन बुक एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा या ऑफलाइन ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। हम लोग कोशिश करते रहेंगे, बाकी यूनिवर्सिटी जिस तरीके से भी जो भी फैसला लेगी वो देखते हैं। लेकिन ये दोनों इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे पहले अभी हाल फिलहाल में कोई भी स्टेटमेंट दे नहीं रहा था, तो स्टूडेंट को समझ में आ नहीं रहा था कि किस वे में एग्जाम होगा नहीं होगा, कैसे होगा, ठीक है, कोई भी ऑफिशियल नहीं बोल रहा था। तो अभी ये दोनों ऑफिशियल सामने आके उन्होंने बोला, तो मैंने आप लोग को सभी इन्फॉर्मेशन दे दिया। इससे एक चीज़ तो हुआ, आप लोग को थोड़ा सा समझ में आया होगा कि चलो एग्जाम इस डेट तक हो सकता है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग अपना माइंड सेटअप बना सकते हो। और बाकी क्या होगा, किस तरीके से डिसीजन होगा, वो मैं आप लोग को टाइम टू टाइम चैनल पे बताऊंगा। और ओपन बुक एग्जाम को लेकर हम फिर से स्टार्ट करेंगे, अगर आप लोग सब कोई साथ दोगे तब, क्योंकि देखो स्टार्ट करने का किया जा सकता है, लेकिन सभी स्टूडेंट अगर मिलेंगे नहीं तब तक उसका कुछ इंपैक्ट पड़ नहीं सकता। आप लोग देख रहे होंगे कि अभी सीए एग्जाम को लेकर कितना ज्यादा चर्चा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक बात चला गया है। क्यों? क्योंकि सीए एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट हैं सभी एक साथ आए हैं, लेकिन इग्नू में उतने स्टूडेंट एक साथ आते नहीं है, ठीक है। और आप अगर मेरा ट्विटर हैंडल देखोगे तो वहां पे पिन कमेंट में वही लिखा हुआ है कि जब तक ये खेल खत्म नहीं होगा अपन इधरीच है, और अपन इधरीच रहेगा। और अगर स्टूडेंट साथ नहीं भी देंगे, जब तक इग्नू की तरफ से एग्जाम की डेट को लेकर फैसला नहीं लिया जा रहा है, तब तक हम लोग डिमांड करते रहेंगे स्टूडेंट वांट ओबी एग्जाम इस हैशटैग के साथ में, या ओपन बुक को लेकर और भी अदर हैशटैग चला सकते हैं, लेकिन डिमांड ये करते रहेंगे। उसके बाद से बाकी यूनिवर्सिटी जो भी डिसीजन लेना होगा वो लेगी, लेकिन हम अपने तरफ से कोशिश करते रहेंगे। तो यही सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग चाहें तो एएच हेल्पलाइन चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए भी इंस्टा मोजो का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप अगर एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहीं पे देखने को मिलेगी। So thank you so much for watching this video. Have an awesome day. Thank you so much.